डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैं आपको वेलकम करती हूँ। हम इस्लामियत साल अव्वल का पहला बाब पढ़ रहे हैं। इस्लामियत के पहले चैप्टर में टॉपिक है बुनियादी अकायद। इस्लाम के वो कौन से बुनियादी अकायद हैं जिन पे ईमान लाकर कोई भी इंसान मुसलमान बनता है। उसमें हम तौहीद, रसालत, मलाइका ये 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है आसमानी कुतुब। अल्लाह ताला ने लोगों को हदायत देने के लिए जब नबी और रसूल भेजें तो उन्हें कुछ तालीमात भी दी गईं। वो तालीमात किताबों की सूरत में थी और सहीफ़ों की सूरत में थी। सहीफ़े कुछ वो पेजेस हैं जिन पे अल्लाह ताला ने अपने अहकाम लिखे हुए होते थे। हज़रत आदम और दीगर रसूलों पर अल्लाह ताला ने सहीफ़े नाजिल किए, जबकि आसमानी किताबें सिर्फ 4 नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने 4 रसूलों पर 4 किताबें नाजिल की और इन तमाम किताबों की तालीमात जो हैं उनमें बहुत सी तालीमात जो हैं वो मुश्तरक हैं। हम इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि आसमानी किताब में मुश्तरक तालीमात कौन सी हैं। उससे पहले हम पहले 4 किताबें उनके नाम पढ़ेंगे और वो किन नबियों पर नाजिल हुई। सबसे पहले है तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे, अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। कोहे तूर के मुकाम पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी थी। उसके बाद दूसरी किताब है ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। डियर स्टूडेंट्स, हज़रत दाऊद जब अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे तो तमाम पहाड़, परिंदे सब हज़रत दाऊद के साथ अल्लाह की तस्बीह बयान किया करते थे। अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा अता किया था कि लोहा आपके हाथ में नरम हो जाता था। उसके बाद तीसरी किताब है अंजील अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के बेटे थे जो कि बग़ैर वालिद के पैदा हुए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया गया था और रोज़े क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद जो चौथी किताब है वो है कुरान मजीद, जो कि नाजिल हुई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद दिया और कुरान मजीद में कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि दूसरी किताबों से अलग हैं। कुरान मजीद आखिरी किताब है और आसमानी, इसके बाद आसमान से कोई भी किताब ना नाजिल हुई है और ना होगी। अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत तक के मुसलमानों के लिए और बल्कि तमाम इंसानों के लिए कुरान मजीद को ही तालीमात का ज़रिया बनाया है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा आसमानी कुतुब में मुश्तरक तालीमात, कि ये जो 4 किताबें आसमान से अल्लाह ताला ने नाजिल की, इनमें कौन कौन सी तालीमात जो हैं वो मुश्तरक हैं, मतलब एक जैसी हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहली जो मुश्तरक तालीमात में है वो है तौहीद। अगर हम तौरात किताब देखें, ज़बूर देखें, अंजील देखें और कुरान मजीद देखें तो इन 4 किताबों में अल्लाह ताला ने एक वाहिद अकेला होने का अपना इकरार किया है। इनमें तौहीद की तालीमात मुश्तरक हैं। दूसरा, रसालत के तमाम नबियों रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है। तीसरा है इसमें आखरत, कि इन 4 किताबों में आखरत के बारे में बताया गया है कि रोज़े क़यामत का दिन आएगा। जो लोग समझते हैं कि मरने के बाद ज़िंदगी नहीं है वो लोग गलत समझते हैं, क्योंकि असल ज़िंदगी ही मरने के बाद है। उसके बाद एक पॉइंट है आसमानी किताबों में मुश्तरक तालीमात का,
وہ ہے اخلاقی تعلیمات اور عبادات۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں میں عبادات کا بھی حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ اخلاقی تعلیمات بھی دی ہیں کہ ایک انسان کو زندگی گزارتے ہوئے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے عزیز تعلقات والے لوگوں کے ساتھ، جس میں ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، اولاد کا رشتہ آتا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور 5ویں تعلیم ہے اس میں جزا و سزا کا تصور۔ ان چاروں کتابوں میں بتایا گیا کہ ہر انسان کو جزا اور سزا ملے گی اس کے اعمال کے مطابق۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال جو ہیں وہ برے زیادہ ہوں گے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آسمانی کتب پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ گو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، مگر ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تورات، زبور اور انجیل پر بھی ایمان نہ رکھے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تورات، زبور اور انجیل، قرآن مجید، یہ چاروں کتابیں اللہ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے، جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجی۔ لیکچر کا اختتام میں اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں پاک دامنی کی زندگی دے، ہمیں پرہیزگاری کی زندگی دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔